इस डेवलपमेंट जिसको हम डिज़ास्टर अथॉरिटी कहते हैं, पाकिस्तान मीडिया डिज़ास्टर अथॉरिटी, इसके बारे में कुछ कन्फ्यूजन्स है। लोग समझते हैं कि शायद ये कोई मालकान का या हुकूमत का झगड़ा है। मैं उनसे कहता हूँ अपने दोस्तों से, साथियों से, कि देखें, मालकान के साथ ज़रूर झगड़ा होगा, उनके साथ इश्तिहारात की बात होगी, पैसों की बात होगी, वो अल्टीमेटली तय हो जाएगी। आज़ादी सहाफ़त मालकान का मसला नहीं है, उनके लिए तो बहुत आसान है कि वो एक स्मूथ अंदाज से चलें और पैसे बनाएं। ये हमारा मसला है। इस वक्त जो मुल्क में आज़ादी सहाफ़त का हाल है वो आप सबके सामने है। हर चीज़ मैनेज हो चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक मैनेज हो चुका है, प्रिंट मीडिया मैनेज, यानी कन्वेंशनल मीडिया जो है वो मैनेज हो चुका है। अब सिर्फ उनको अनकन्वेंशनल मीडिया जो आप हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं और जो डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया, अब उसको उन्होंने कंट्रोल करना है। और उसको कंट्रोल करने के लिए उनके पास ये अथॉरिटी है, जिसको अथॉरिटी बिल, जिसको हम डिज़ास्टर अथॉरिटी इसलिए कहते हैं कि इसके तहत क्या होगा कि तमाम जितनी भी चीज़ें, यानी फ़िल्म से लेके, किताब से लेके, और एक जो हम सब एडिटर हमारी ख़बर लगाता है, एवरीथिंग विल बी डेल्ट बाय वन सिंगल अथॉरिटी। और वो सिंगल अथॉरिटी के पास ये तक इख्तियार है कि वो जिस भी ख़बर को समझे और जिस चीज़ को समझे कि वो मुल्की सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी, दीन, और जो वो उसने ख़ुद ही तय करना है। उसकी जो कंप्लेंट सेल होगा उसके 10 मेंबरान हुकूमती होंगे और 6 मेंबरान इंडिपेंडेंट, लेकिन वो इंडिपेंडेंट भी आप समझ जाएं कि वही पिक एंड चूज़ करेंगे उसको करके। तो आप सब साथी यूट्यूबर्स को मैं कह रहा हूँ, 22 करोड़ रुपए जेब में रखें, 3 साल की सज़ा के लिए तैयार रहें और चैनल बंद करवाने के लिए तैयार रहें। इन तीनों चीज़ों, चैनल बंद अगर आपका हो गया तो या तो फिर ज़ाहिरी बात है कि या तो आप जो तो उनकी लाइन पे चलेगा उसको तो कोई इशू नहीं है ना। ये तो इशू उन लोगों को है जिनके दिमाग में आज़ादी सहाफ़त का कोई मसला है। तो बाकी तो जो चीज़ हैं वो तो अगर स्मूथ चल रही हैं, उनके साथ हुकूमत का या हुकूमत के जो आका हैं उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो लोग जो वॉइस ऑफ डाइसेंट है, कि जो तनकीद करते हैं, जो कि हुकूमती जो चीज़ें जबर है, हुकूमती गलतियाँ हैं, हुकूमती करप्शन है या इदारा जाती करप्शन है, उसको वो बेनकाब करते हैं, असल चीज़ उनको कंट्रोल करने के लिए। तो अब इस वक्त एक बहुत ही गंभीर सूरत हाल में हम खड़े कि जहाँ पे हमें न सिर्फ यानी यहाँ तक ये करना है कि हमें आज़ादी सहाफ़त को भी नहीं बरकरार रखवाना है कि वो हमारी जो बची कुची आज़ादी है वो बरकरार रहे, और उसके साथ साथ अपनी जान और माल की भी हिफाजत करनी है। यानी हमारे पास तो 22 करोड़ नहीं है, ठीक है, दूसरी बात है हमने ये आज़ादी सहाफ़त भी चलानी है, तो अल्टीमेटली हमारे पास एक ही चीज़ रह जाती है, वो है जेल। तो जब ये डेवलपमेंट अथॉरिटी का बिल मंजूर किया जाए तो हुकूमत से ये दरख्वास्त है उसके साथ साथ जेलों में स्पेस भी क्रिएट कर लें, क्योंकि उनको बहरहाल फिर जर्नलिस्ट को अंदर डालना पड़ेगा। जो उसका रिएक्शन नेशनल या इंटरनेशनल आएगा उसके लिए हुकूमत भी तैयार है, हम तो तैयार हैं ही हैं इसके लिए। असल में इशू ये है, देखें, इस चीज़ को समझें कि आज़ादी सहाफ़त से आप कब तक खुश रहते हैं? आप उस वक्त तक खुश रहते हैं जब आप अपोजिशन में होते हैं। यही इमरान खान है। इमरान खान को हीरो बनाने वाले कौन है? हम ही हैं, फ़ी सबीलिल्लाह, बग़ैर तनख्वाह के, बग़ैर किसी उससे जो है इमरान खान को हीरो बनाया गया। और उस वक्त उनको इसलिए ये चीज़ें अच्छी लगती थी कि वो उनकी फेवर में थी। अब वो जैसे ही हुकूमत में आए हैं तो मसला सारा क्या है? देखिए, मसला ये है कि जर्नलिस्ट बाय एंड लार्ज अपोजिशन ही होता है। उसकी वजह ये है कि वो वॉच डॉग है। अगर वो हुकूमती तर्जुमान बन जाए, हुकूमती भोंपू बन जाए, हुकूमत की कासा लेसी कर ले, तो वो सब कुछ हो सकता है, जर्नलिस्ट नहीं हो सकता। और हमारी जो कम्युनिटी है वो ऐसे जर्नलिस्ट को जो हुकूमती कासा लेस हो उसको बहुत बुरी निगाह से देखती है। तो बेसिकली अब जिस तरह बहुत से सियासतदान होते हैं जो हमेशा कहते हैं कि भाई हमारी पार्टी तो हुकूमत है, अब हुकूमत में कोई भी आ जाए, तो इसी तरह जर्नलिस्ट भी ये कहते हैं कि हम तो अपोजिशन है, अब अपोजिशन में PTI आ जाए या नून लीग आ जाए या पीपल्स पार्टी आ जाए। अब यही हाल पीपल्स पार्टी का है। वो जब हुकूमत में आएगी तो ये हमारी तलवार जो है उसके ख़िलाफ़ नंगी होगी, और यही PTI हमारी डार्लिंग होगी। हुकूमत को भी समझ लेना चाहिए और अपोजिशन को भी, ख़ास तौर पे ज़्यादा हुकूमत को, कि वो कल की अपोजिशन है। तो अगर ये चीज़ आज हो गई तो इस चीज़ को याद रखें कि हम तो फिर भी कोई कारोबार कर लेंगे, सियासतदान कोई कारोबार नहीं कर पाएंगे। उनकी हम ही ज़रूरत है, तो हमें ही उनको चाहिए, हमें प्रोटेक्ट करें और हमें मजबूत करें। सिर्फ इस बुनियाद पे कि और मतलब 20 लोग हैं जो हुकूमत के हक़ में लिख रहे हैं। हुकूमत इसी का नाम है ना कि वो मैनेज करती है चीज़ों को। मीडिया मैनेजमेंट किस चीज़ का नाम है? पब्लिक रिलेशनिंग किस चीज़ का नाम है? अगर आप खुद नाअहल हैं, आपके हुकूमती तर्जुमान नहीं आपको डिफेंड कर पा रहे, मीडिया क्या करेगा? खुद से तो डिफेंड नहीं करेगा आपको।